सौम्या ने अंदर जाकर भैया भाभी से कहा, भैया भाभी वो साहिल आप दोनों को बुला रहे हैं। सौम्या का चेहरा देखकर भाभी मुस्कुराने लगी। सुबह जिस सौम्या के चेहरे पर गुस्सा और उदासी थी, अभी वही सौम्या जैसे खिल उठी थी। सौम्या भी भैया भाभी के साथ आकर बाहर बैठ गई। सुधीर ने साहिल से पूछा, तो साहिल कैसा लगा हम लोगों से मिलकर, सौम्या से मिलकर? जी भैया बहुत अच्छा लगा, साहिल ने जवाब दिया। अच्छा तो क्या सोचा है फिर, आगे क्या करना है? सौम्या और साहिल को देखते हुए सुधीर ने पूछा। साहिल ने सौम्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया हम दोनों की तरफ से तो हाँ है, आप लोगों को मैं पसंद हूं या नहीं बताओ आप। देखो साहिल, पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा कि तुम एक कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस लड़के हो। रहा सौम्या का सवाल, तो सौम्या भी पढ़ने में काफी अच्छी रही है। अगर शादी की जल्दबाजी में उसकी पढ़ाई रह जाए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सुधीर ने कहा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो खुद नहीं चाहूंगा कि सौम्या को मेरे कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, और कम से कम 1 साल तो मुझे भी चाहिए कुछ कर पाने के लिए। तब तक तो मैं खुद तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, पर फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि शादी जब करूंगा सौम्या से ही करूंगा। ये मेरी अमानत है आप सबके पास। ऐसा कहकर साहिल सौम्या को देखने लगा। सौम्या शर्मा गई। साहिल की ये बात सुधीर को भी अच्छी लगी। सुधीर ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है तो ऐसा ही करते हैं, सगाई करवा लेते हैं। फिर तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जब साहिल को लगे कि वो अब तैयार है शादी के लिए तब शादी कर लेंगे। क्यों साहिल, ठीक है ना? सुधीर ने साहिल की ओर देखते हुए पूछा। जी भैया, साहिल ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं आज ही पापा से बात कर लूंगा, सुधीर ने आगे कहा। अच्छा चलो अब तुम लोग भी खाना खा लो। पूनम चलो खाना लगाओ, साहिल को भी भूख लग रही होगी, पूनम की ओर देखते हुए सुधीर बोला। सौम्या भी उठते हुए बोली, चलिए भाभी मैं भी हेल्प कर देती हूं। फिर पूनम और सौम्या अंदर चले गए। सुधीर ने साहिल से पूछा, अच्छा साहिल, तुमने अभी सस्पेंस खत्म नहीं किया है? कैसा सस्पेंस भैया? साहिल ने पूछा। उसे जैसे कुछ याद ही ना हो। अरे तुमने सौम्या को यहां आने से पहले अपना नाम बताने के लिए मना किया था ना, और मुझसे कहा था कि मिलकर बताओगे इसका रीजन। तो अब बताओ क्यों मना किया था? सुधीर ने साहिल को याद दिलाते हुए कहा। साहिल हंसते हुए बोला, अरे भैया कुछ नहीं, एक्चुअली मैं और सौम्या एक दूसरे को पहले से जानते। वो मुझे पहली बार मंदिर में मिली थी वैशाली के साथ। फिर थोड़े दिन बाद जब मैं घर गया तो माँ ने शादी के लिए मुझे सौम्या का फोटो दिखाया। मैं सरप्राइज हो गया था। मुझे लगा शायद सौम्या ने अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया है, पर सौम्या से बात करके पता चला कि उसे खुद ही कुछ नहीं पता। तभी मुझे लगा क्यों ना सौम्या को भी सरप्राइज दिया जाए। बस इसीलिए नाम बताने के लिए मना किया था। सुधीर और साहिल दोनों हंसने लगे। फिर हंसते हुए सुधीर ने आगे पूछा, अच्छा सरप्राइज था, पर तुम्हारे घर वालों को सौम्या के बारे में किसने बताया? मेरे यहां तो सौम्या की शादी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं थी। फिर पापा अचानक तुमसे मिलने और शादी की बात करने क्यों पहुंच गए, ये नहीं समझ आया। सुधीर ने बात पूरी करते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता भैया। आप एक काम करना, आप कल अंकल से पूछ लेना कि उनको मेरे बारे में किसने बताया और सौम्या का फोटो मेरे घर किसने भेजा, साहिल ने सुधीर से कहा। हाँ यही करूंगा, सुधीर ने जवाब में कहा। तभी पूनम उन दोनों को बुलाने आ गई। चलिए खाना लगा दिया है। चारों जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। सौम्या साहिल के सामने बैठी थी। भाभी ने सौम्या को बोला, सौम्या सभी के लिए खाना सर्व कर दो। तो सौम्या हिचकिचाने लगी भैया को देखकर। उसे मालूम था कि वो साहिल के पास जाएगी तो साहिल कुछ न कुछ शरारत जरूर करेगा। तो भैया ने हंसते हुए कहा, सौम्या क्या सोच रही हो, चलो मुझे भी खाना सर्व कर दो। सौम्या खड़ी हुई
और सबको खाना सर्व करने लगी। तब सौम्या साहिल के पास पहुंची तो फिर साहिल शरारत से सौम्या के पैर को अपने पैर से सहलाने लगा और सौम्या को देखने लगा, जैसे उसके चेहरे पर आए हुए भाव को पढ़ना चाहता हो। सौम्या बेचारी भैया के सामने कुछ ना कर पाई, बस शर्माती रही और अंदर ही अंदर पिघलती रही। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वो जल्दी से आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने चेहरे के भाव छुपाने की कोशिश करने लगी। खाना खाते हुए सौम्या के भैया सुधीर ने सौम्या की भाभी यानी पूनम को बताते हुए कहा, पता है पूनम, ये दोनों तो छुपे रुस्तम निकले। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये साहिल जानबूझकर सौम्या के मजे ले रहा था। कहकर सुधीर हंसने लगा। पूनम भी हंसने लगी और बोली, हाँ मुझे तो मालूम था। सुधीर और साहिल पूनम की इस बात पर उसे चौंक कर देखने लगे। सौम्या बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ वो वैशाली है ना, उसी ने बता दिया था भाभी को, और भाभी ने कभी मुझे भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि उनको सब पता है। असली मजे तो ये ले रही थी हमारे। सौम्या की बात सुनकर पूनम जोर से हंस पड़ी। तभी साहिल ने चौंक कर पूनम से पूछा, एक मिनट, कहीं आपने ही तो सौम्या की शादी की बात शुरू नहीं की थी? बताइए ना भाभी, क्या आपने सौम्या का फोटो मेरे घर भिजवाया था? साहिल की बात का क्या जवाब देगी पूनम? क्या सच में ये सब पूनम का ही किया धरा था? जानने के लिए सुनते रहिए